एक छोटे से गांव में एक रसोइया रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। रहीम बहुत खुश रहता था कि उसकी बिरयानी सबको पसंद आती है। वह हमेशा अपने काम को प्यार और मेहनत से करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं चावल और मसाले कम डालूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। रहीम ने अपनी बिरयानी में घटिया सामग्री डालनी शुरू कर दी। लोग उसकी बिरयानी से खुश नहीं थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। रहीम ने सोचा, सब कुछ तो सही चल रहा है। धीरे धीरे उसकी बिरयानी की खुशबू भी पहले जैसी नहीं रही। रहीम को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी बिरयानी का स्वाद बदल गया है। वह बस अपने पैसे गिनने में लगा रहता था। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी बिरयानी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन रहीम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रहीम की बिरयानी के बारे में सुना और खाने आया। रहीम ने साधु को वही घटिया बिरयानी परोसी। साधु ने बिरयानी खाई और कहा, ये बिरयानी तो ठीक नहीं लग रही। रहीम ने कहा, ये सबसे अच्छी बिरयानी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लालच का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रहीम ने साधु की बात को मजाक में ले लिया। उसने सोचा, एक साधु क्या जानता है बिरयानी के बारे में? साधु ने कहा, सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले ही सफल होते हैं। रहीम ने सोचा, ये तो पुरानी बातें हैं। साधु ने उसे चेतावनी दी और कहा, समय आने पर तुम समझोगे। रहीम ने उसे हल्के में लिया और साधु का धन्यवाद भी नहीं किया। साधु चला गया, लेकिन उसके शब्द रहीम के मन में गूंजते रहे। रहीम की बिरयानी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिरती गई। लोग उसकी बिरयानी खाने से बचने लगे। रहीम परेशान हो गया कि उसके ग्राहक कम क्यों हो रहे हैं। उसने सोचा, शायद लोग मेरी बिरयानी की कदर नहीं करते। उसने और भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक दिन उसकी बिरयानी खाने से कुछ लोग बीमार पड़ गए। गांव के लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने रहीम से कहा, हम अब तुम्हारी बिरयानी नहीं खाएंगे। रहीम बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, ये सब मेरी गलती है। रहीम की दुकान खाली पड़ी रहती थी। उसने अपने पुराने दिन याद किए जब लोग उसकी तारीफ करते थे। उसकी पत्नी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रहीम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रहीम ने सोचा, मुझे उस साधु से मिलना चाहिए। वह उसी साधु के पास गया जिसने उसे चेतावनी दी थी। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। रहीम ने साधु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। रहीम ने अपनी गलती मान ली और कहा, अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, सच्चाई और ईमानदारी से काम करो तो सब अच्छा होगा। रहीम ने वादा किया कि अब वो हमेशा अच्छी सामग्री का ही इस्तेमाल करेगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता दिलाएगी। रहीम ने साधु का धन्यवाद किया और घर लौट आया। रहीम ने अपनी दुकान को फिर से सजाया। उसने अच्छी सामग्री से बिरयानी बनानी शुरू की। उसने हर ग्राहक का ध्यान रखना शुरू किया। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी बिरयानी खाने आने लगे। रहीम ने सीखा कि लालच से कुछ हासिल नहीं होता। उसने अपने पुराने ग्राहकों से माफी मांगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी देखकर खुश हो गए। उसकी पत्नी ने कहा, अब तुमने सही रास्ता चुना है।
रहीम ने अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीने का फैसला किया। उसकी बिरयानी फिर से पूरे गांव में मशहूर हो गई। रहीम ने कभी लालच नहीं किया और सच्चाई से काम करता रहा।